कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो केवल बंद रहने के लिए बने होते हैं। उन्हें खोलना मतलब अपनी जिंदगी से एक समझौता करने जितना मुश्किल होता है। आज की कहानी एक ऐसे कमरे की है जिसे खोलने की मनाही सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि वो एक आखिरी हद थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी सी हवेली थी। हवेली काफी बड़ी थी, लेकिन उसमें रहने वाला परिवार सिर्फ 3 कमरों में ही सीमित रहता था। चौथा कमरा हमेशा बंद रहता था। उस कमरे से बाहर गुजरते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होती थी, जैसे बाकी का घर जिंदा हो और वह एक कमरा मरा हुआ। उस दरवाजे पर किसी ने ताला नहीं लगाया था, फिर भी उसे खोलने की आज तक किसी ने भी कोशिश नहीं की थी। उस हवेली के मालिक रमेश अपने बेटे अर्जुन से हमेशा सिर्फ एक ही बात कहते थे, भूल कर भी उस कमरे के पास कभी मत जाना। ना कोई कहानी, ना कोई वजह, बस एक डर। और सबसे अजीब बात ये थी कि ना चाहते हुए भी घर के बाकी सदस्य की नजर हमेशा उस दरवाजे पर ही जाती थी, जैसे उन्हें हमेशा कोई देख रहा हो। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने एक पैटर्न नोटिस किया। जैसे ही रात के 3 बजते पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता और उस कमरे से अचानक से नाखून के खुरेदने की आवाज आने लगती। पहले एकदम हल्की हल्की, फिर अचानक से एकदम तेज हो जाती, जैसे कि अंदर से कोई दीवारें गिन रहा हो। एक रात अर्जुन डरते डरते उस कमरे के पास गया। उसने दरवाजे पर अपने कान लगाए। पहले तो एकदम सन्नाटा सा था, फिर किसी ने अंदर से धीमे से फुसफुसाया, अर्जुन, उसका नाम। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ कि ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये आवाज सीधे उसके दिमाग में छा गई। सुबह अर्जुन ने सब कुछ अपनी माँ को बताया। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तभी उन्होंने बताया कि तेरे दादा ने इस कमरे को बंद किया था। सालों पहले तेरी बुआ उस कमरे में गई थी, लेकिन वो आज तक कभी बाहर नहीं आई। ना उनकी लाश मिली, ना ही किसी को उनकी आवाज आई। बस उसके बाद कभी कभी उस कमरे से हंसने की आवाजें आने लगी। उस दिन के बाद अर्जुन अचानक से बदल गया। वो कभी कभी घंटों तक उसी दरवाजे की तरफ घूरता रहता। कभी कभी उसे लगता कि उसे कोई अंदर से भी घूर रहा है। और सबसे डरावनी बात, उसने अपनी बाहों पर नए नए नाखूनों के निशान देखे, और वो निशान उसके नाखून के तो बिल्कुल नहीं थे। उस रात ठीक 3 बजे खरोच की आवाज नहीं आई, बल्कि इस बार दरवाजा खुद खुलने लगा। चिटकनी धीरे धीरे अपने आप खिसकने लगी और अंदर से फिर वही आवाज आई, आज बहुत देर हो गई है। अर्जुन का शरीर हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पैर अपने आप आगे बढ़ रहे थे। दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था, बल्कि सिर्फ एक ठंडी सी हवा चली और एक सड़ी हुई बदबू थी। अर्जुन ने एक कदम अंदर रखा और उसी पल उसके पीछे से दरवाजा बंद हो गया। सुबह घर वाले जब उठे तो अर्जुन गायब मिला, और इस बार दरवाजे के बाहर नाखून के निशान नहीं थे, बल्कि अंदर से थे। आज भी उस घर में रात के 3 बजे 2 आवाज आती, एक लड़के की और एक किसी औरत की, जो कि धीरे धीरे एक ही आवाज बन जाती। कहते हैं कुछ दरवाजे अगर खुल जाए तो वो कमरे नहीं खोलते, बल्कि वो पीढ़ियां खोल देते। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट्स बुक 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये दरवाजा कभी नहीं खोला जाना चाहिए था।